हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, भजन पूरा हो गया है। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री अक्रूर उवाच। अब भगवान को छोड़ा मथुरा में, तो अब अक्रूर भगवान से बात कर रहे हैं। न हम भवद्भ्याम रहितः प्रवेक्षे मथुरां प्रभो त्यक्तुं न अर्हसि मां नाथ भक्तं ते भक्त वत्सल। मेरे साथ। श्री अक्रूर उवाच। श्री अक्रूर उवाच। न हम भवद्भ्यां रहितः नाहं भवद्भ्याम रहितः प्रवेक्षे मथुरां प्रभो प्रवेक्षे मथुरां प्रभु त्यक्तुं न अर्हसि मां नाथ त्यक्तुं नार्हसि मां नाथ भक्तं ते भक्त वत्सल। भक्तं ते भक्तवत्सल। श्री अक्रूर वाचा। श्री अक्रूर ने कहा, ना नहीं, अहम मैं भवद्भ्याम आप दोनों के रहितः बिना प्रवेश से प्रवेश करूंगा। आप दोनों के बिना मथुरा, क्योंकि वो भगवान उनके साथ जो उनके ग्वाल बाल और नंद महाराज पहले पहुंचे थे और शहर के बाहर एक उपवन में इंतजार कर रहे थे। मथुरा मथुरा प्रभु, हे प्रभु, त्यक्तुम परित्याग करना न अर्हसि आपको नहीं चाहिए मां मुझ नाथ, हे नाथ, भक्तम भक्त को ते तुम्हारा भक्त वत्सल अपने भक्तों पर पितृवत स्नेह रखने वाले। मेरे साथ। श्री अक्रूर ने कहा, श्री अक्रूर ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ, हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ। अतः यह उचित नहीं होगा कि अतः यह उचित नहीं होगा कि आप मेरा परित्याग कर दें, क्योंकि आप मेरा परित्याग कर दें। क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति सदैव वत्सल रहते हैं। सदैव वत्सल रहते हैं। आगच्छयाम गेहानः सनाथान कुरु अधोक्षज सह अग्रजः स गोपाल सुहृद्भिः च सुहृत्तमा। मेरे साथ। आगच्छयाम
गेहान्नः आगच्छयामगेहन्नः तनाथान् कुरु अधोक्षज शनाथानि कुर्वधक्षजः सः अग्रजः स गोपालः सहग्रजाश गोपालैः सुहृद्भिः च सुहृत्तमा श्रीभिश्च श्रीहितमा आगच्छ कृपया आइए याम चले गेहान घर नहा हमारे अपने घर सहित नाथान स्वामी कुरु कीजिए अधोक्षज हे दिव्य प्रभु सह साथ अग्रजा अपने बड़े भाई के साथ सगोपाल ग्वालों के साथ सुहृद अपने मित्रों के साथ च तथा सुहृतमा हे परम शुभ चिंतक अपने घर ले जाना चाहता है अक्रूर। आइए आप अपने बड़े भाई ग्वालों तथा अपने संगियों समेत मेरे घर चलिए ग्वालों तथा अपने संगियों समेत मेरे घर चलिए हे मित्र श्रेष्ठ हे दिव्य प्रभु इस तरह कृपया मेरे घर को कृतार्थ कीजिए इस तरह कृपया मेरे घर को कृतार्थ कीजिए। हाँ किसी के लिए भी ये ठीक है क्योंकि उनका पैर उनके घर में पड़ जाए तो और भाग्य। पुनीः पाद रजसा गृहान्नो ग्रह मेदिनाम यत् शौचेन अनुतिष्ठन्ते पितरः स अग्नयः सुराः। मेरे साथ पुनीः पाद रजसा गृहान्नो ग्रह मेदिनाम यत् शौचेन अनुतृप्यन्ते पितरः स अग्नयः सुराः। हे पवित्र कीजिए पाद अपने पाँव की रजसा धूल से गृहान घर को नहा हमारे गृह मेदिनाम जो ग्रहकों के गृहस्थों के लिए द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों में आसक्त हैं या जिससे शौचेन शुद्धि से अनुतृप्यन्ति तुष्ट हो जाएंगे पितर मेरे पितृगण सहित अग्नय यज्ञ की अग्नियां सुरा तथा देवता। मेरे साथ पढ़िए मैं एक सामान्य गृहस्थ हूँ और विधिवत यज्ञों का पालन करने वाला हूँ अतः आप अपने चरण कमलों की धूल से मेरे घर को पवित्र कीजिए इस शुद्ध कर्म से मेरे पितर यज्ञ अग्नियां तथा सारे देवता तुष्ट हो जाएंगे अवनिज्य अंग्री युगलम आसीत् श्लोक्यो बलिः महान् ऐश्वर्यम अतुलम लेभे गतिम च एकांतिनाम तुया। मेरे साथ अवनिज्य अंग्री युगलम आसीत् श्लोक्यो बलिः महान् ऐश्वर्यम अतुलम लेवे गतिम च एकांतिनाम तुया। अवनिज्य पखार करके अंग्री युगलम दोनों पांव आसीत बन गया श्लोक्य यशस्वी बलि तथा राजा बलि महान महान ऐश्वर्यम शक्ति अतुलम अनुपम ने भी प्राप्त किया गतिम लक्ष्य च तथा एकांत नाम भगवान के अनन्य भक्तों के तो निसंदेह या जो अब फिर
भगवान को महिमा मंडित, आपके चरण कमलों को पखार कर, आपके चरण आपके कमलों को चरण पखार कमलों को पखार कर यशस्वी बलि महाराज ने यशस्वी बलि महाराज ने न केवल यश तथा अनुपम शक्ति प्राप्त की, न केवल यश यश अनुपम शक्ति अनुपम प्राप्त शक्ति की, प्राप्त की अपितु शुद्ध भक्तों के अपितु शुद्ध भक्तों शुद्ध की भक्तों की अंतिम गति भी प्राप्त की। अंतिम गति अंतिम भी प्राप्त गति की। भी प्राप्त की। हाँ, वो कह रहे उसको ये फायदा हुआ, मुझे भी चाहिए ऐसा। आपके चरण कमल मैं भी धोना चाहता हूँ अपने घर में, मेरे पितर भी तर जाएंगे। आपहते अंग्री, अंग्री पढ़ूंगा तो यो का हो जाएगा, यहाँ ये है नहीं, अंग्री है नहीं, अंग्र। आपहते अंग्री अवने 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 जन्य, को स्त्री लग रहा है ना, त्रि होगा, जन्य विसर्ग आए तो सौ उड़ जाएगा। तीन लोकान शुचयो अपुनन शिरसा दत्तया सर्वः स्वयार्ता सगर आत्मजा। अब सगर के आत्मजा कैसे तरे आपके, मेरे साथ। आप हते अंग्री अवने जन्य, आपहते अंग्रि अवने जन्यः त्रिलोकान शुचयो अपुनन त्रिलोकान् शुचयो पुनन् शिरसा दत्तया सर्वः शिरसा धत्ते शर्वः स्वयार्ता स्वहयाता, स्वह पढ़ूंगा तो र नहीं पढ़ना पड़ेगा, स्वहयाता या स्वरयाता दोनों ठीक है। स्वरयाता सकर आत्मजा आप जल यथा गंगा नदी, ते तुम्हारे अंग्री पांव के अवने जन्य पखारने से प्राप्त, गंगा ने भगवान के पैर पखारे। तीन लोकान लोकों को सुचय नितांत आध्यात्मिक होने से अपुनन पवित्र बना दिया, सिरसा सिर पर आदत धारण कर लिया, या जिसे सर्व शिव जी ने स्वर्ग को याता गए सगर आत्मजा राजा सगर के पुत्र। आपके चरणों के पखारने से, आपके चरणों के पखारने से दिव्य होकर गंगा नदी के जल ने, दिव्य होकर गंगा नदी के जल ने तीनों लोगों को पवित्र बना दिया। तीनों लोगों को पवित्र बना दिया है। शिव जी ने उसी जल को अपने सिर पर धारण किया, शिव जी ने उसी जल को अपने सिर पर धारण किया, और उसी जल की कृपा से, और उसी जल की कृपा से राजा सगर के पुत्र स्वर्ग गए। राजा सगर के पुत्र स्वर्ग गए। हाँ, पढ़ा है हमने, भागवतम में आया था पहले। देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तना, यद उत्तम श्लोक, यद उत्तम श्लोक, यद उत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ, देव देव जगन्नाथ, देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तना, पुण्य श्रवण कीर्तना, यद उत्तम श्लोक, नारायण नमोस्तुते। नारायण नमोस्तुते। देव देव हे स्वामियों के स्वामी, हे देवताओं के देव, जगन्नाथ हे ब्रह्मांड के स्वामी, पुण्य पवित्र श्रवण सुनना, कीर्तन तथा कीर्तन करना, यदु उत्तम, यदु श्रेष्ठ, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोकों से स्तुति किए जाने वाले आपका भगवान का नाम उत्तम श्लोक। नारायण हे नारायण, नमः नमस्कार अस्तु होए ते आपको। हे देवों के देव हे जगन्नाथ, हे देवों के देव हे जगन्नाथ, हे आप जिनके यश को सुनना,
हे आप जिनके यश को जिनके सुनना जस को सुनना और गायन करना और गायन करना अत्यंत पवित्र है। अत्यंत अत्यंत पवित्र है। पवित्र है। हाँ, ये गायन करने से हमारा अंदर की शुद्धि होती है। हाँ, एक तो नहा करके बाहर की शुद्धि और अंदर की शुद्धि, ये मंत्र जपने से। हे यदुश्रेष्ठ, हे पुण्य श्लोक, हे पुण्य पुण्य श्लोक, हे परम भगवान हे नारायण, परम भगवान हे परम परम भगवान भगवान नारायण, नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको मैं नमस्कार आपको करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। हाँ, मना रहा है कि मेरे घर चलो, मना रहा है। मनाने का तरीका देखिए। अब भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच आयासे भवतो गेहम अहम, ये एक्चुअली आर्य है, आर्य है। अहम आर्य समन्वितः यदुचक्र द्रुहम हत्वा वितरिष्ये सुहृत् प्रियम। मेरे साथ श्री भगवान उवाच श्री भगवान भगवान उवाच आयासे भगवतो गेहम आया आयासे भवतो गेहम् अहम आर्य समन्वितः अहमार्यः यदुचक्र द्रुहम हत्वा यदुचक्रद्रुहं हत्वा वितरिष्ये सुहृत् प्रियम। वो कह रहे हो, पहले मैं ये शत्रुओं को मार के, मतलब कंस मार मुड़ के, तब टाइम मिलेगा तब आऊंगा। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा आया से आऊंगा बहुत आपके गेहम कर अहम में आर्य अपने अग्रज बलराम समान्वितः सहित यदु चक्र, यदुओं के चक्र मंडल के द्रोहम शत्रु कंस को हत्या मारकर वितरिश से प्रदान करूंगा सुहित अपने शुभ चिंतकों को प्रियम संतोष। पहले वो काम जरूरी है जिसके लिए मैं आया। परमेश्वर ने कहा मैं अपने बड़े भाई के साथ मैं अपने बड़े भाई के साथ आपके घर आऊंगा, आपके घर आऊंगा, किंतु पहले मुझे यदु जाति के शत्रु को मारकर यदु जाति के शत्रु को मारकर अपने मित्रों तथा शुभ चिंतकों को तुष्ट करना है। अपने मित्रों मित्रों तथा शुभ चिंतकों को करना है। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अक्रूर ने श्लोक 16 में कृष्ण की प्रशंसा यदुत्तम कहकर की है। यहाँ पर श्री कृष्ण यह कहकर उसकी पुष्टि करते हैं, चूंकि मैं यदुश्रेष्ठ हूँ, अतः सर्वप्रथम मुझे यादवों के शत्रु कंस को मारना चाहिए, तब मैं आपके घर आऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदुश्रेष्ठ का उन्होंने कहा कि उनको पहले, जो मेरे शुभ चिंतक हैं और जो यदुओं के जो शत्रु है उसको मार करके बाद में आऊंगा तुम्हारे घर, ऐसे कह रहे हैं। श्री शुक वाचा एवं उक्तो भगवता सो अक्रूरो विमनाइव पुरीं प्रविष्ट कंसाय कर्म आवेद्य ग्रहम ययौ। मेरे साथ श्री शुक वाचा श्री शुक उवाच एवं उक्तो भगवता एवं उक्तो भगवता तो अक्रूरो विमनाइव चोक्तो विमनाइव पुरीं प्रविष्टः कंसाय पुरीं प्रविष्टः कंसाय कर्म आवेद्य ग्रहम ययौ। श्री शुक वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा
एवं इस प्रकार उक्त संबोधित करने पर भगवान द्वारा सह उस अक्रूर ने विमना निराश एवं सदृश पुरी नगर में प्रवेश किया। कंसाय कंस को कर्म कार्यकलापों के विषय में आवेद सूचित करके कर हम अपने घर यह चला गया। कंस को बता दिया, मैं उनको लेके आ गया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा ऐसे संबोधित किए जाने पर श्री भगवान द्वारा ऐसे संबोधित किए जाने पर अक्रूर भारी मन से नगर में प्रविष्ट हुए। अक्रूर भारी मन से नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने राजा कंस को अपने ध्येय की सफलता से सूचित किया। अपने ध्येय की सफलता से सूचित किया और तब वे अपने घर चले गए। अथ अपराह्ने भगवान कृष्ण संकर्षण अन्वितः मथुरां प्राविशत् गोपैः दिदृक्षुः परिवारितः। अथ अपराह्ने भगवान अपराह्ने मतलब दोपहर बाद कृष्ण संकर्षण अन्वितः मथुरां प्राविशत् गोपैः दिदृक्षुः परिवारितः। अथ तब अपर अन्य तीसरे पहर दोपहर के बाद भगवान कृष्ण ने संकर्षण बलराम सहित मथुरा में प्रवेश किया। गोपै ग्वाल बालों द्वारा दिदृक्षु देखने की इच्छा वाले परिवारित घिरे हुए भगवान कृष्ण मथुरा देखना चाहते थे। भगवान कृष्ण मथुरा देखना चाहते थे। अतः संध्या समय अपने साथ बलराम तथा ग्वाल बालों को लेकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। ददर्श ताम स्फाटिक तुंग गोपुर द्वारां बृहद हेम कपाट तोरणाम ताम्र आर कोष्ठाम परिखादुरा सदा सदाम माँ ऊपर जाएगा। ताम्र आर कोष्ठाम परिखादुरा सदाम नीचे उद्यान आएगा। उद्यान रम्य उपवन उपशोभिताम सौवर्ण श्रृंगाटक हर्म निष्कुट श्रेणी सभा भी भवनय उपस्कृताम उड़ जाएगा। वैदूर्य वज्र अमल नील विद्रुमय मुक्ता हरित भी बल भी सुवेदिशो जुष्टेषु जाल आम कंद। हरे कृष्णा। जुष्टेषु जाल आम करंद कुट्टिमेशु होगा, नीचे स्व उड़ जाएगा तो आ जाएगा। आविष्ट पारावत बरहि नादिताम संसिक्त रथ्या आपण मार्ग चत्वराम प्रकीर्ण माल्य अंकुर लाज तंडुलाम आपूर्ण कुंभ दधि चंदन उक्षित है प्रसून दीपावली भी सपल्लव सबृंद रंभा क्रमुक सकेतु भी सुअलंकत द्वार गृहाम सपट्टिक है। मेरे साथ ददर्श ताम स्फाटिक तुंग गोपुर
ददर्शतां स्फाटिकतुङ्गगोपुर द्वारां बृहद् हेम कपाट तोरणाम् द्वारां बृहद्हेम कपाटतोरणाम् ताम्र आरकोष्ठां परिखादुरासदाम् ताम्रारकोष्ठां परिखादुरासदाम् उद्यान रम्य उपवन उपशोभिताम् उद्यान रम्योपवनोपशोभिताम् सवर्ण श्रृंगाटक हर्म्य निष्कुट श्रेणी सभा भवनैः उपस्कृताम् वैदूर्य वज्र अमल नील विद्रुमैः मुक्ता हरिद्भिः बलभिः सुवेदिषु मुक्ता हरिद्भिर्बलभिषु जुष्टेषु जाल आमुख रंद कुट्टि में मेषु आएगा। दोबारा पढ़ते हैं। जुष्टेषु जाल आमुख रंद कुट्टिमेषु कुट्टिमेषु क्यों किया? क्योंकि वो जुड़ा हुआ है सौ से, तो अवा की जगह आ जाएगा। आवेश पारावत बरहि नादिताम संसिक्त रथ्या आपण मार्ग चत्वराम प्रकीर्ण माल्या अंकुरलाज तंडुलाम अपूर्ण कुंभ दधि चंदन उक्षित है प्रसून दीपावली भी सपल्लव सबृंद रंबा प्रमुख सकेतु भी तो अलंकृत द्वार गृहाम सपट्टिक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। प्रदर्श देखा ताम उस नगरी को स्पाटिक। अब सब मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि वो तो गांव में रहते हैं, वृंदावन में शहर में आ गए। स्फटिक से बने तुंग ऊंचा गोपुर मुख्य द्वार, द्वाराम घरों के दरवाजे, बृहद विशाल हेम स्वर्ण सोना कपाट किवाड़ तोरणाम तथा सजावटी मेहराब ताम्र तांबे आर तथा पीतल के कोष्ठाम भंडार घर परिखा खाइयों समेत दुरासताम दुर्लभ्य उद्यान सार्वजनिक बगीचे रम्य आकर्षक उपवन तथा उपवन उपशोभिताम सजाए गए सौवर्ण सोना श्रृंगाटक चौराहे हर्म अंतःपुर यानी महल निष्कुट तथा आराम उद्यानों से श्रेणी व्यापारियों के सभा भवनों से भवन तथा घरों से उपस्कृताम अलंकृत वैदूर्य मणि होती है, वैदूर्य मणियों से। हाँ लिखा वज्र हीरा अमल खेदार क्वार्ट्ज स्फटिक आप जानते होंगे नीलमों विद्रुमय तथा मूंगों से मुक्ता मोतियों हरिद्भि तथा हरित मणि से बल भीषु घरों के दरवाजों पर
वेदसु स्तंभ युक्त छज्जों पर जुस्तेसु कचित जाल आमुख जालीदार खिड़कियों के रंध्र छेदों में कुट्टिमेसु तथा रत्न जड़ित फर्श पर आविष्ट बैठकर पारावत पालतू कबूतरों बरही तथा मोरों से नादिताम प्रतिध्वनित संक्षिप्तः जल से छिड़की हुई रथ्या राजसी गलियों आपन व्यापारिक मार्गों से मार्ग तथा अन्य सड़कों चत्वराम तथा आगंत या चौतरा, ये बहुत कॉमन होता था पहले चौतरा, प्रकीर्ण बिखरे हुए माल्य फूल की मालाओं से अंकुर नवीन कोपलें लाज लावा तंडुलाम तथा चावल आपूर्ण पूर्ण कुंभ घड़ों से दही से चंदन तथा चंदन लेप से उक्षित लेप किया प्रसून फूलों की पंखुड़ियों से दीप आवली भी दीपों की पंक्तियों से सपल्लव पंक्तियों सहित सवृंद फूलों की गुच्छों सहित रंभा केला के स्तंभ को रंभा क्रमुक है तथा सुपारी के वृक्ष के तनु से सकेतु भी झंडों से सुअलंकृतः सुंदर सजाया हुआ द्वारों से युक्त ग्रहाम घरों को सपट्टिक पन्नियों से, पन्ना होता है एक पत्थर, झंडियों से पट्टियों से या झंडियों से। मेरे साथ पढ़िए। भगवान ने देखा कि मथुरा के ऊंचे ऊंचे दरवाजे तथा घरों के प्रवेश द्वार स्फटिक से बने हैं। इसके विशाल तोरण तथा मुख्य द्वार होने के हैं। इसके अन्न गोदाम तथा अन्य भंडार तांबे तथा पीतल के बने हैं। और इसकी परिखा यानी खाई अप्रवेश्य है। हाँ, कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मनोहर उद्यान तथा उपवन इस शहर की शोभा बढ़ा रहे थे। मुख्य चौराहे सोने से बनाए गए थे। और इसकी इमारतों के साथ निजी विश्राम उद्यान थे। हाँ, निजी, जो लोगों के अपने घरों के पास। साथ ही व्यापारिकों के सभा भवन तथा अन्य अनेक इमारतें थीं। मथुरा उन मोर तथा पालतू कबूतरों की भोलियों से गूंज रहा था। जो जालीदार खिड़कियों के छेदों पर रत्न जड़ित फर्शों पर तथा खंभेदार छज्जों और घरों के सामने से सज्जित धरनों पर बैठे थे। ये छज्जे तथा धरने वैदुर्य मणियों
वैदूर्य मणियों, हीरो, हीरो, स्फटिकों, स्फटिकों, नीलमों, नीलमों, मूंगों, मूंगों, मोतियों मोतियों तथा हरित मणियों से सजाए गए थे। तथा हरित मणियों से सजाए गए थे। हाँ, इतना संपन्न था उसका राज्य कंस का, और इतना दिमाग उतना गंदा। समस्त राजमार्गों तथा व्यापारिक गलियों में समस्त राजमार्गों तथा व्यापारिक गलियों में जल का छिड़काव हुआ था। जल का छिड़काव हुआ था। हाँ, वो इससे धूल न उड़े। इसी तरह पार्श्व गलियों तथा चबूतरों को भी सींचा गया था। इसी तरह पार्श्व गलियों तथा चबूतरों को भी सींचा गया था। सर्वत्र फूल मालाएं, सर्वत्र फूल मालाएं, नव अंकुरित जौ, अंकुरित जौ, लावा तथा अक्षत बिखरे हुए थे। लावा तथा बिखरे हुए थे। घरों के दरवाजों के प्रवेश मार्ग पर दरवाजों के प्रवेश मार्ग पर जल से भरे सुसज्जित घड़े शोभा दे रहे थे। जल से भरे घड़े शोभा दे रहे थे। हाँ, खाली नहीं थे, जिन्हें आम की पत्तियों से अलंकृत किया गया था। हाँ, ये देखो, ये होती है सजावट, नेचुरल, प्राकृतिक सजावट। घर के बाहर दो घड़े, और घड़े के पानी के ऊपर आम के पत्ते ऐसे सुसज्जित अलंकृत किया गया था, जिन्हें आम की पत्तियों से अलंकृत किया गया था, और दही तथा चंदन लेप से पोता गया था। दही शुभ है, और चंदन तो शुभ तो है ही, उसके बाद चंदन लेप होने से खुशबू। उनके चारों ओर फूल की पंखुड़ियां तथा फीते लपेटे हुए थे। इन घड़ों के पास झंडियां, दीपों की पंक्ति, फूलों के गुच्छे, केलों तथा सुपारी के वृक्षों के तने थे। क्योंकि सुपारी भी शुभ मानी जाती है, केला भी शुभ, तो इसके यहाँ जहाँ मैं हूँ, यहाँ सुपारी के वृक्ष काफी मिलते हैं लोगों के घरों में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद जी की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अलंकृत घरों का विस्तृत वर्णन किया है। प्रत्येक दरवाजे के दोनों ओर भूमि पर बिखरे अक्षतों के ऊपर एक घड़ा है। हर घड़े के चारों ओर फूल की पंखुड़ियां हैं। इसकी गर्दन पर फीते हैं तथा इसके मुंह पर आम तथा अन्य वृक्षों की पत्तियां रखी हैं। प्रत्येक घड़ी के ऊपर एक सोने के थाल में दीपकों की पंक्तियां हैं। हर घड़े के बगल में केले का एक तना खड़ा है और सामने तथा पीछे भी सुपारी वृक्ष का एक एक तना है। झाड़ियां इन घरों पर टिकी हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। इतना सुंदर ढंग से सजाया गया था शहर, ये देखा सभी, और ग्वाल वालों को तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ताम संप्रविष्टो वसुदेव नंदनो प्रतो वयस्य नरदेव वर्तमना दृष्टुम समीयुः त्वरिता पुरस्त्रियो हर्म्याणि च एव आरुरुः नृप उत्सुकाः। मेरे साथ। ताम संप्रविष्टो वसुदेव नंदनो
तं शं प्रविष्टो वसुदेवनन्दनौ वृत्तो वयस्य नरदेव वर्तमना वृद्धो वयसे नरदेववर्मणा दृष्टुम समीयुः त्वरिताः पुरस्त्रियो द्रष्टुमिषमियो त्वरिताः पुरस्त्रियो पुरस्त्रियो। पुर का मतलब नगर। आप देखते हैं ना, कानपुर, गोरखपुर, पुर का मतलब नगर होता है। पुर स्त्रियो, नगर की स्त्रियां। हर्म्यानि च एव आरुरुः नृप उत्सुका। काम उस मथुरा में संप्रविष्टो घुसकर वसुदेव के नंदनौ दोनों पुत्र व्रतौ घिरे हुए वयस्य अपने तरुण मित्रों से नरदेव राजा की वर्तमाना सड़क से दृष्टुम देखने के लिए समीयुः निकल आई त्वरिता तेजी से पुर नगर की स्त्रियां देखने आ गई, भगवान को देखने गए, क्योंकि कृष्ण का नाम सबने सुना है। हर्म्यानि अपने अपने घरों पर च तथा एव भी आरुरुः ऊपर चढ़ गई नृप हे राजा परीक्षित। ये सुखमुनि बता रहे हैं परीक्षित को कैसा हुआ वहां। उत्सुक उनको देखने की उत्सुक थी। सारी औरतें अपने घरों से बाहर ऊपर खड़ी हो गई। मथुरा की, मेरे साथ पढ़ी, मथुरा की स्त्रियां मथुरा की स्त्रियां जल्दी जल्दी एकत्र हुई जल्दी एकत्र हुई और यूं ही वसुदेव के दोनों पुत्र और जो ही वसुदेव जी के दोनों पुत्र अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरे हुए अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरे हुए राजमार्ग द्वारा नगर में प्रविष्ट हुए राजमार्ग द्वारा नगर में प्रविष्ट हुए वे उन्हें देखने निकल आई। वे उन्हें देखने निकल आई। हे राजन, हे राजन सुखमणि परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, कुछ स्त्रियां उन्हें देखने की उत्सुकता से अपने घरों की छतों पर चढ़ गईं। अपने घरों की छतों पर चढ़ गई। भाग्य है उनका, भाग्य है। काचिद् विपर्यग् धृतवस्त्र भूषण विस्मृत्य च एकं युगलेषु अथापरा कृतैक पत्र श्रवण एक नूपुरा नांगत्वा न अंकत्वा द्वितीयं तु अपरा चलोचनम। मेरे साथ, कश्चिद् विपर्यग् धृतवस्त्र भूषण विस्मृत्य च एकं युगलेषु अथापरा अथापरा मतलब अथ आपरा। कृतैक पत्र श्रवण एक नूपुरा न अंकत्वा द्वितीयं त्वपरा तु अपरा चलोचनम। शब्दार्थ है, कश्चित उनमें से कुछ विपर्यक उल्टा धृत पहनकर वस्त्र अपने वस्त्र भूषण तथा गहने विस्मृत भूल कर तथा एकम एक युगलेषु जोड़ी की तथा अपरा अन्य कृत धारण करके एक केवल एक पत्र कुंडल श्रवण कान में एक या एक नुपुरों की जोड़ी भूल गए। इतने उत्सुक थे उनको देखने के लिए, कपड़े भी ठीक से नहीं पहने। नंकत्वा बिना आजे, द्वितीयम दूसरी, तू लेकिन अपरा अन्य स्त्रियां, च तथा लोचनम एक आंख।
कुछ स्त्रियों ने अपने वस्त्र तथा गहने कुछ कुछ स्त्रियों ने स्त्रियों अपने ने वस्त्र अपने तथा वस्त्र गहने तथा गहने उल्टे पहन लिए। उल्टे उल्टे पहन पहन लिए। लिए। क्यों? जल्दीबाजी में। कुछ अपना एक कुंडल या पायल कुछ कुछ अपना अपना एक एक कुंडल या कुंडल या पायल पहनना भूल गई, पहनना भूल गई। पहनना भूल गई। और अन्यों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया। और अन्यों ने अन्यों केवल ने एक आंख में केवल अंजन एक लगाया, आंख में अंजन लगाया। हाँ, दूसरी में लगा न पाई। दूसरे में लगा ही न पाई। हाँ, क्यों? कहा होगा आ गए आ गए आ गए आ गए, तो छोड़ दिया दूसरे आंख को अंजन लगाना। तात्पर्य छोटा है माता जी, मैं पढ़ देता हूँ। स्त्रियां कृष्ण का शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। स्त्रियां कृष्ण का दर्शन पाने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं और वे हड़बड़ी तथा उत्तेजना बस अपने आप को भूल गई। होता है ऐसा, हम लोगों के साथ भी होता है कभी कभी, जल्दी में ऐसा होता है। अस्नत्य अस्नत्य एकः तद अपास्य सो स उत्सवा अभ्यज्यमाना अकृत अकृत उपमज्जना अकृतोपमज्जना अकृत उपमज्जना स्वपत्न्या उत्थाय निशम्य निःस्वनम् प्रपाययन्तो अर्भम् अपोह्यमातरः। मेरे साथ। अस्नत्य एक एकाः तदपास्य स उत्सवा अश्नन्त अश्नन्त एकास्य एकास पदपास्य तदपास्य सोत्सवा अभ्यज्यमाना अकृत उपमज्जना अभ्यज्यमाना अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जनाः कृतोपमज्जनका स्वपत्न्य उत्थाय निशम्य निःस्वनम् स्वपन्त्य शपथ्न्या उत्थाय उत्थाय निशम्य निशम्य निःस्वनम् निःस्वनम् प्रपाययन्तो अर्भम् अपोह्यमातरः प्रपाययन्तोर्भमपोह्यमातरः। प्रपाययन्तोर्भमपोह्यमातरः। शब्दार्थ है अस्नत्य, भोजन कर रही भोजन कर रही, एक कुछ तत् उसे अपास से छोड़कर, सब उत्सव हर्ष पूर्वक, अभ्यज्यमाना मालिश की जाती, अकृत बिना पूरा किए, उपमंजना अपना स्नान करना, स्वपत्न्य सोती हुई, उत्थाय उठकर, निशम्य सुनकर, निःस्वनम तेज आवाजें, प्रपाययन्तः दूध पिलाती, अर्भम अपने बच्चे को, वो भूल गई, अपोह्य एक तरफ रखकर, मातरः माताएं। ऐसा हुआ बिल्कुल जैसे भगवान की बांसुरी बजी नहीं, ब्रज की गोपियां ऐसा ही करती थी। यहाँ भी वो आगे करके क्या हो रहा सुनिए। जो भोजन कर रही थी, भोजन कर रही थी, जो भोजन भोजन कर कर रही रही थी, थी, उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। उन्होंने भोजन उन्होंने करना भोजन छोड़ करना दिया। छोड़ दिया। अन्य स्त्रियां अध नहाई, अन्य अन्य स्त्रियां अध अध नहाई, नहाई पूरी तरह नहाया नहीं था, या उबटन या 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 उबटन पूरी तरह लगाए बिना ही चली आई। पूरी पूरी तरह तरह पूरी लगाए लगाए बिना ही बिना ही चली आई। चली आई। जो स्त्रियां सो रही थी, जो जो स्त्रियां 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 सो रही सो थी, रही थी, वे शोर सुनकर तुरंत उठ गईं, वे वे शोर सोच सुनकर सुनकर तुरंत उठ तुरंत उठ गई। गई। और माताओं ने दूध पीते बच्चों को और और माताओं माताओं ने ने दूध दूध पीते पीते बच्चों बच्चों को छोटे को बच्चों को अपनी गोदों से उतारकर अलग रख दिया। अपनी गोदों अपनी से उतार कर उतारकर अलग रख अलग दिया। रख दिया। तो ये हाथ था भगवान कृष्ण को देखने के लिए। गलत नहीं है, ऐसे जहां जाते हैं उनके लिए यही होता है। मनांसितासाम अरविंद लोचनः प्रगल्भ लीला हसित अवलोकय जहार मत्त दुरद इंद्र विक्रमो दशाम ददत। इसको क्या पढ़ेंगे? श्री, हाँ श्री पढ़ सकते हैं।
ददांस ददत् श्री रमण आत्मन उत्सवम। मेरे साथ मनांसितासाम अरविंद लोचनः मनांसितासामरविन्दलोचनः प्रगल्भलीला हसित अवलोकैः प्रगल्भलीला हसितावलोकैः जहार मत्तः द्विरद इंद्र विक्रमो जहारमच्युतिरदेन्द्र विक्रमो दशाम ददद श्री रमण आत्मन उत्सवम। दिशां ददत् श्रीरमणात्मनोत्सवम्। मनांसी मन, तासाम उनके, अरविंद अरविंद जैसे, लोचना आंखें, प्रगल्भ उद्धत लीला अपनी लीलाएं, हसित हंसते हुए, अवलोकय चितमनों से, जहार हर दिया, मत मतवाली, द्विरग इंद्र शाही हाथी जैसी, विक्रमा चाल, दशाम उनकी आंखों के लिए, ददत देते हुए, श्री लक्ष्मी की, रमण आनंद स्रोत, आत्मना अपने शरीर से, उत्सवम उत्सव। अपनी साहसिक लीलाओं का स्मरण करके, अपनी साहसिक लीलाओं का स्मरण करके मुस्कुराते हुए कमल नेत्रों वाले भगवान ने, मुस्कुराते हुए कमल नेत्र वाले भगवान ने अपने चितवनों से स्त्रियों के मनों को मोह लिया। स्त्रियों के मनों को मोह लिया। वे शाही हाथी की तरह मतवाली चाल से अपने दिव्य शरीर से उन स्त्रियों के नेत्रों के लिए उत्सव उत्पन्न करते हुए चल रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उनके आंखों के लिए तो उत्सव हो गया। आंखें ऐसा कहाँ देखने को मिलता है। उनका यह शरीर दिव्य देवी लक्ष्मी के लिए आनंद का स्रोत है। हाँ, यही जैसे मथुरा की सारी स्त्रियां भगवान को देख करके बहुत ही मोहित हो गई, और वही हाल उनका वृंदावन में था। यही अब गोपियां कहती हैं, नगर की स्त्रियां को देख करके अब वो तो हमको भूल गए होंगे, ऐसा वर्णन आता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत अच्छा वर्णन था ना माता जी? बहुत बहुत अच्छा चल रहा है प्रभु जी। हरे ऐसे लग रहा है हम भी वहीं पे ही बैठे हुए हैं। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी।